जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। सबसे आसान तरीका बताऊंगा प्यारे बच्चों, काफी यूनिक तरीका आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और पहला समीकरण को जो हम लोग ट्रिक के मदद से जो है संतुलित करना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो दिया हुआ है, इसमें जो है क्या दिया, इसको एक बार और लिख लीजिए, HNO3 प्लस CaOH का होल 2, फिर ये तीर है, इसी तरह CaNO3 का होल 2 प्लस H2O ये दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, जो है यहाँ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, एक है। और देखिए यहाँ आपको तत्व लिखना है, हाइड्रोजन यहाँ एक है और यहाँ ये क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन यहाँ कितना है, तो नाइट्रोजन यहाँ देखिए एक है, क्लियर है। और यहाँ ऑक्सीजन अब देखिए कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ 3, होल 3 लगा है, तो ऑक्सीजन यहाँ केवल 3 है। अब देखिए इस तरह से जो है एक जो है वर्ग आपको इस तरह से एक ग्रुप में जो है आपको बांट लेना है। अब प्लस वाला है, इस एक ग्रुप के नीचे आपको रखना है, प्लस वाला है उसको अलग ग्रुप में रखना है। अब देखिए यहाँ Ca मतलब कैल्शियम कितना है, तो देखिए कैल्शियम यहाँ एक है। और यहाँ देखिए अब ये ब्रैकेट के यहाँ होल 2 लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ ब्रैकेट के अंदर जो भी यहाँ जो है तत्व है सभी में जो है ये 2 से गुना होगा। ऑक्सीजन में भी 2 से गुना होगा, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना। तो यहाँ ऑक्सीजन में अगर यहाँ जो है ऑक्सीजन यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो ये भी जो है 2 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो है ब्रैकेट के बाद ये होल 2 लगा हुआ है। अब देखिए ये भी अलग ग्रुप हो गया। अब ये बाई पक्ष हो गया, LHS हो गया, और RHS में भी सेम यही प्रक्रिया हम अपनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कितना दिया हुआ है, तो यहाँ कैल्शियम 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है ब्रैकेट है और सभी पे होल 2 है, तो इसके अंदर जो भी है सब में जो 2 से गुना होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 से गुना होगा, 2 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑलरेडी है, और 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये भी जो है एक ग्रुप हो गया। फिर प्लस वाला को इसके नीचे रखना है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो 1। अब देखिए प्यारे बच्चों अब ट्रिक स्टार्ट होता है, किस तरह से आपको बैलेंस करना है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 दिया हुआ है, अब यहाँ इसमें खोजिए, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 दिया है। तो अब हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा। अब 2 से गुना किए तो पूरा में गुना करेंगे, तो अब हाइड्रोजन यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुना होगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुना हुआ 2, और 3 है, 2 से गुना हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन के हमने बराबर किया, ऑक्सीजन अब 6 हो गया। अब आगे मिलाएंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ अब 1 नहीं, अब 2, इसको देखेंगे। नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, अब नाइट्रोजन यहाँ देखिए 2 हो गया, ये भी बराबर है। अब ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ये भी बराबर हो गया। अब नीचे भी मिलाएंगे, कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 6 और 2, 8 ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ 6 1 7 है। तब बनाने के लिए अब ऑक्सीजन जो है यहाँ जो है इसमें जो है आपको 2 से गुना करना होगा, तभी ऑक्सीजन यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 और 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। अब ऑक्सीजन में जो है जब 2 से कंप्लीट में गुना होगा तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया। अब फिर से मिलाइए, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 6 और 2 8 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 और यहाँ 2 8 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और हाइड्रोजन ऊपर यहाँ 2 है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ देखिए 4 हो गया, मतलब क्या, आपको पूरी बैलेंस हो गया। अब जहां जहां गुना किए हैं उसमें आपको जो है लगा देना है। तो देखिए HNO यहाँ इसमें जो है कंप्लीट गुना किए हैं 2 से, तो यहाँ 2 लग जाएगा, क्लियर है। अब आगे हम लोग किसमें गुना किए हैं, तो यहाँ जो है HO वाला में, इसमें हम लोग गुना किए हैं यहाँ 2, तो यहाँ 2 लग जाएगा। देखिए पूरा संतुलित हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सेम प्रक्रिया वही अपनाना है प्यारे बच्चों। देखिए इसमें जो है आपको जो है Na मतलब सोडियम कितना दिया हुआ है, 1 है। यहाँ अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब अलग अलग हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ 1 हो गया। अब देखिए इसको जो है इस तरह से एक ग्रुप में बना लेंगे, क्लियर है। फिर इसको अब अलग ग्रुप में बनाएंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ देखिए यहाँ सल्फर मतलब S कितना है, तो यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो 4 है, क्लियर है। अब देखिए ये भी जो है एक अलग ग्रुप हो गया, ये LHS वाला हो गया। अब RHS में भी सेम प्रक्रिया अपनाना है। यहाँ से देखिए सोडियम कितना दिया हुआ है, 2, और यहाँ सल्फर कितना हुआ है, दिया है 1, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4।
ये एक ग्रुप हो गया, फिर प्लस यहाँ वाला इसको भी इसके नीचे लिखना है। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ है 2 और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1। चलिए फिर से मिलाएंगे किस तरह से, देखिए पहला क्या है सोडियम दिया हुआ है, सोडियम यहाँ 1 है तो सोडियम यहाँ देखिए 2 है। तो अब ये बराबर करने के लिए इसको दो करेंगे तो इसमें जो है 2 से गुना करेंगे तभी ना सोडियम यहाँ 2 हो जाएगा, तब गुना करिए तो सोडियम यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन भी अब जो है 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब देखिए सोडियम यहाँ 2 यहाँ भी 2, अब ऑक्सीजन यहाँ 2, अब ऑक्सीजन यहाँ 2 और ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो इसको 2 करने के लिए यहाँ कंप्लीट इसमें जो है 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है अब कंप्लीट में गुना हुआ तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ 2, अब हाइड्रोजन यहाँ 2 और हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 4 है। अब यहाँ भी अगर मिलाइएगा तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ जो है 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। अब हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन 6 हो गया, तो यहाँ 4 है ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन भी हो गया। अब सब जो है बैलेंस हो गया। तो कहाँ कहाँ गुना किए हैं तो यहाँ से देख लीजिए, हमने जो है NaOH में गुना किए हैं तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा और इसके बाद H2O यहाँ जो है 2 से गुना हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा समझ में आ गया आपको, पूरा समझ में आ रहा है। अब चलिए तीसरे हम लोग इसका जो एग्जाम्पल के साथ हम तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न में देखिए यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ जो है सभी को लिख लीजिए, यहाँ सोडियम क्या है 1 है, यहाँ क्लोरीन क्या है 1 है। इस तरह से जो है एक वर्ग बना लेंगे, एक ग्रुप। और यहाँ जो है देखिए यहाँ Ag कितना दिया हुआ है ये 1 है और यहाँ जो है नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है और ऑक्सीजन कितना है 3 है, ये एक अलग ग्रुप हो गया। फिर यहाँ दाईं साइड भी RHS में भी इसी तरह से करेंगे, Ag यहाँ 1 हो गया और Cl यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ नीचे जो है यहाँ देखिएगा तो सोडियम आपको 1 दिया हुआ है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है तो नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। अब चलिए पर बच्चों मिलाते हैं हम लोग, यहाँ देखिए सोडियम 1 है तो यहाँ सोडियम 1 है तो सोडियम तो बैलेंस है। अब क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन भी बैलेंस है। अब Ag 1 है तो Ag 1 है तो Ag भी बैलेंस है। नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 1 है तो ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 है, ये तो खुद ही बैलेंस है, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब चलिए पर बच्चों इसको हम लोग जो है बैलेंस करना सीखते हैं। देखिए सेम ट्रिक से अपनाना है आपको, सेम ट्रिक से आपको करना है। तो देखिए यहाँ Ba कितना दिया हुआ है तो Ba यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ Cl क्लोरीन कितना है तो 2 तो 2 लिख देंगे और इस तरह से जो है एक ग्रुप में बांट लेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन यहाँ देखिएगा 2 है और यहाँ देखिए सल्फर कितना है तो 1 है तो सल्फर 1 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन कितना है तो 4 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया। अब इसी तरह जो है RHS में भी करेंगे तो यहाँ Ba कितना दिया हुआ है तो 1 और यहाँ सल्फर कितना हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 4 तो ये हो गया ऑक्सीजन का। अब यहाँ जो है हाइड्रोजन अगला में कितना दिया हुआ है 1 और क्लोरीन कितना दिया हुआ है 1। अब चलिए हम लोग जो है इसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए यहाँ मिलाइए, Ba यहाँ 1 दिया है, Ba यहाँ 1 दिया है तो Ba तो बैलेंस है। क्लोरीन 2 दिया है, क्लोरीन आपको यहाँ 1 दिया है तो क्लोरीन 2 बनाने के लिए यहाँ जो है 2 से गुना करना पड़ेगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो क्लोरीन यहाँ बैलेंस हो गया। अब आगे हम लोग हाइड्रोजन यहाँ 2 है, अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ये देखिए बैलेंस हो गया। काफी आसान तरीका से बैलेंस हो गया। तो जहां जहां आप गुना किए हैं वहां आपको गुना कर देना है। तो सिर्फ और सिर्फ HCl में आप 2 से गुना किए हैं तो यही जो है बैलेंस हो गया। देखिए पर बच्चों आज जो है आज की इस वीडियो में हमने जो है सबसे आसान तरीका से समीकरणों को जो है संतुलित करना सिखा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।